Hello everyone, hope you all are doing well. So today we are going to do the next video of economic series. तो इकोनॉमिक सीरीज के हमारी वीडियो चल रही है उसके नेक्स्ट वीडियो के हम लोग करने वाले हैं। और आज जो है ये काइंड ऑफ जनरल वीडियो में बनाने वाला हूँ वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन एंड हेडक्वार्टर्स के बारे में। एक्चुअली क्या होता है कि आप जब भी आप रिसेंट प्रीलिम्स के क्वेश्चन दो तो काफी टाइम ऐसा प्रीलिम्स से क्वेश्चन देखो तो काफी टाइम क्या होता है जैसे किसी वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पूछा हुआ उन्होंने, ठीक है। सपोज दैट WHO के बारे में कुछ क्वेश्चन पूछा हुआ है तो उसमें क्या होता है कि दो सेंटेंसेस रहेंगे। तीसरा सेंटेंसेस वो उनके हेडक्वार्टर के बारे में दे देंगे वह कि उनका दैट द हेडक्वार्टर ऑफ WHO इज लेट इट बी कुछ भी द हेडक्वार्टर ऑफ WHO इज जिनेवा मान के चल देते हैं, हालांकि जिनेवा ही है। पर क्या होता है काफी टाइम हमें वो चीज पता नहीं रहती है और उससे क्या होता है कि एक इजी चीज जो हमें पता रहनी चाहिए उसके वजह से हम कंफ्यूज हो जाते हैं और वहां पे वो क्वेश्चन को गलत कर बैठते हैं कभी कभी। इसलिए हालांकि ये काफी कॉमन चीज है, हम सब काफी लोगों को लगा होगा दिस इज एन इजी थिंग मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, लेकिन इट इज वेरी रिलेवेंट। आप देखोगे कुछ 5-10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में देखो तो उसमें ऐसा रहते हैं वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन पे जो भी क्वेश्चंस रहते हैं उसमें एक पॉइंट देख लो कि उसके हेडक्वार्टर के बारे में पूछ दिया है और हमें काइंड ऑफ एक आइडिया नहीं लग पाता है कि वो है या नहीं, ठीक है। सो एक ओवरऑल ध्यान में रखना चीजें बहुत जरूरी है और इस वीडियो के थ्रू आपको वो चीज रिवाइज भी हो जाएगी कि कहाँ कहाँ पे किस पे जितने भी इंपॉर्टेंट वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन से मैं सब कवर कर दूंगा कि कहाँ कहाँ पे उनके हेडक्वार्टर्स हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप देखोगे जो जैसे WTO दैट इज वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WHO दैट इज वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, WMO that is world meteorological organization, that is world लिख दे रहा हूँ meteorological organization। and next we have ILO that is international labor organization। तो इन सब का हेडक्वार्टर कहाँ है? these headquarters are at Geneva that is at Switzerland। जेनेवा स्विट्जरलैंड में WTO, WHO, WMO और ILO का हेड क्वार्टर है। तो एक चीज आपकी ये ध्यान में रहेगी। सेकेंडली अब बढ़ते हैं वर्ल्ड बैंक, IMF और नासा। नासा दैट इज नेशनल एरोनॉटिक स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, सब जानते हैं लोग वर्ल्ड बैंक, IMF, नासा को। तो ये तीनों का हेडक्वार्टर आप देखोगे दैट इज एट वाशिंगटन DC। वाशिंगटन DC एट USA। और इसलिए देखोगे कि इन तीनों ऑर्गेनाइजेशंस में यूएस काफी डोमिनेट है। नासा तो खैर यूएस का ही है, इट इज द ऑफ यूएस, पर WB और वर्ल्ड बैंक और IMF में यूएस काफी डोमिनेटेड है, ठीक है। इनका हेडक्वार्टर क्या है? वाशिंगटन DC इन दैट इज USA। अच्छा आपको पता है DC का मतलब क्या है? दैट इज डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। काफी लोगों को नहीं पता आई थिंक जो भी ये वीडियो देख रहे हैं। दैट इज कोलंबिया जो यूनाइटेड स्टेट्स का जो स्टेट है कोलंबिया, उसकी एक डिस्ट्रिक्ट है वाशिंगटन, ठीक है, विच इज द कैपिटल ऑफ USA, वाशिंगटन DC। तो ये हो गई इन तीनों की, आई होप आपको ध्यान में रहेगा। नेक्स्ट मूविंग टू सम फेमस UN ऑर्गेनाइजेशंस। अगर आप UN की जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस आप देखो तो मैक्सिमम का हेडक्वार्टर कहाँ है? दैट इज एट न्यूयॉर्क USA, सो दैट्स UNO, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, UNDP, UNITAR, that is United Nations Integrated Training and Research, okay, then UNICEF, that is United Nations Children Emergency Fund, International Children's Emergency Fund। Then we have UNCHS, that is United Nations Center for Human Settlement। Then we have UNFPA, that is United Nations Fund for Population Activities, पॉपुलेशन एक्टिविटीज। तो इन सब जितने भी मेजर ऑर्गेनाइजेशन इन सब का हेडक्वार्टर का है न्यूयॉर्क, दैट इज इन USA, न्यूयॉर्क USA में। बट कुछ एक्सेप्शंस हैं यहाँ पे जो आपको ध्यान में रखना होगा। अपार्ट फ्रॉम देम यूनेस्को का हेडक्वार्टर इज इन
Paris, France, that is United Nations Education, Scientific and Cultural Organization, यूनेस्को। यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ है? पेरिस में, दैट इज इन फ्रांस। उसी तरह का और एक सेक्शन है जो कि काफी इंपॉर्टेंट, दैट इज यूएनआईडीपी, दैट इज यूनाइटेड नेशंस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? दैट इज इन वीना, ऑस्ट्रिया। वीना, ऑस्ट्रिया, नॉट ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया। ठीक है। तो मैक्सिमम क्या आप देख रहे हो यहाँ पे, कि मैक्सिमम जितने भी यूएन ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनका हेडक्वार्टर कहाँ है? दैट इज एट न्यूयॉर्क, यूएसए। बट यूनेस्को हो गई, यूएनआईडीपी सबकी पेरिस में है, वीना में है। बट आप मैक्सिमम अगर आपको ध्यान में नहीं आ रहा तो न्यूयॉर्क ही होगा। अगर आप यूनेस्को यूएनआईडीपी को ध्यान में रखो, वहाँ पे जितने सब मैक्सिमम न्यूयॉर्क में है। तो ये हो गई यूएन ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट वी हैव ओपेक, that is Organization of Petroleum Research Countries, Organization of Petroleum Research Countries. Then we have ISRO, that is not ISRO, that is ESRO, that is European Space Research Organization. We have IAEA, that is International Atomic Energy Agency, and UNIDP की तो मैंने बात की है भी जस्ट, दैट इज यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट प्रोग्राम। तीन सबका हेडक्वार्टर कहाँ है? वीना, दैट इज इन ऑस्ट्रेलिया। वीना, ऑस्ट्रेलिया। अब नौ कुछ अलग इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हम लोग जान लेते हैं। सार्क का हेडक्वार्टर कहाँ है? व्हाट इज सार्क? दैट इज साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? दैट इज काठमांडू, नेपाल। काठमांडू, नेपाल। वी हैव नाटो, दैट इज नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसका कहाँ है? ब्रुसेल्स में, बेल्जियम। और नाटो यू ऑल नो कि पिछले 1-2 साल से न्यूज में है, तो ये ध्यान में रखना आप। दैट इज नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसका है ब्रुसेल्स, बेल्जियम। ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। FAO, दैट इज फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इसका कहाँ है? रोम, इटली। रोम, इटली। WWF, दैट इज वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, और यू कैन से वर्ल्ड वाइड फंड। इसका कहाँ है? इंग्लैंड, स्विट्जरलैंड में। इंग्लैंड, स्विट्जरलैंड। वी हैव CW, दैट इज कॉमनवेल्थ। कॉमनवेल्थ का कहाँ होना चाहिए, तो आप इजिली बता सकते हो, दैट इज लंदन, इंग्लैंड। वी हैव इंटरपोल, दैट इज इंटरनेशनल पुलिस। इसका कहाँ है? लियोन्स, दैट इज एट फ्रांस। लियोन्स, फ्रांस। वी हैव ASEAN, that is Association of Southeast Asian Nations. चलिए मैंने फुल फॉर्म भी लिख दिया। इसका कहाँ पे है? जकार्ता, इंडोनेशिया। जकार्ता, इंडोनेशिया। वी हैव ADB, दैट इज एशियन डेवलपमेंट बैंक। इसका कहाँ है? मनीला, फिलीपींस। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशंस थे और उनके हेडक्वार्टर्स थे, जिससे कि कभी कभी प्रीलिम्स में क्वेश्चंस एक लाइन वन लाइनर आ जाते हैं, एक लाइन रहती है क्वेश्चंस में, तो आपको ये ध्यान में रहनी चाहिए। तो आई होप आपको ये सारी चीजें अच्छे से ध्यान में रहेंगी। एक रिवीजन वीडियो काइंड ऑफ ये होगी आप लोगों के लिए। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे। प्लीज डू लाइक, please do share, and please do subscribe. It takes a lot of hard work to make these videos for you on regular basis। और आप लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं,
तो काफी मोटिवेशन मिलता है हमें कि हम और बेसिक वीडियोज आप सबके लिए रेगुलरली बना पाए. सो दैट इज ऑल फॉर टुडे. हैव अ नाइस डे. थैंक यू.